200 दिन से एम्प्लॉयज़ जो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज़ हैं कैटेगरी, वो धरने पे बैठे हैं। 7 हमारे विधायक भाजपा से हैं, उनमें से कोई भी विधायक एक वहाँ गया, उनकी बात सुनने गया, उनका दुख, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके, उन्होंने बात रखी, नहीं जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी बहन की डेथ उधर हो चुकी है, रजनीवाला जी की, हमारे सुनील जो कश्मीरी पंडित भाई हैं उनकी मृत्यु हो गई है, ऐसे खतरे में कौन वहाँ रहेगा। रविंदर रैना जी यहाँ पर 10-10 PSO लेके घूमते हैं, उनके साथ सिक्योरिटी चलती है जम्मू के अंदर जो बिल्कुल सेफ़ है, और वहाँ कश्मीर में, पुलवामा में, सोपुर में, कुलगाम में ये उनको कहते हैं वहाँ कोई खतरे की बात नहीं, वहाँ जाके नौकरी करो। कोई पागल है, कोई बेवकूफ़ है। 200 दिन से अगर SC समाज के लोग, टीचर्स, जो फ्यूचर हमारे देश का, वो अगर धरने पे बैठे हैं, कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि आप रिजर्व सीट का बेनिफिट लेके आप चुने गए हो, इसलिए आप MLA हो क्योंकि यू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, और उसके बावजूद भी अगर ये उनकी बातें नहीं सुनने जाएंगे तो इनसे इडियट और कौन होगा। अब ये मुझे बता दो। रविंद्र रैना जी तो गए थे, वो जाएंगे बिल्कुल, उनका क्या रोल था जाने का। वहाँ किसको जाना चाहिए था? अगर सांबा से डेथ हो गई थी रजनी जी की, तो वहाँ के विधायक रिजर्व थे उस टाइम, SC से जीते थे, तो उनको जाना चाहिए था वहाँ पे। बताओ जी क्या हुआ आपको? लेकिन वो नहीं गए, क्यों? बाली भगत जी जाते हैं। और देख रहे न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी SC विंग प्रेसिडेंट एडवोकेट गौरव सरंगल साहब। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। गुड आफ्टरनून जी। गौरव जी, अगर बात करें हम आम आदमी पार्टी की, और बात करें हम जिस तरह से आपको जो पदभार दिया गया है, SC विंग का आपको प्रेसिडेंट बनाया गया है, आम आदमी पार्टी ही क्यों, आप लोगों से भी ये अपील करते हैं कि आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लें, आम आदमी पार्टी में आप आएँ, हमारे साथ जुड़ें। मतलब ऐसा क्या है आम आदमी पार्टी में जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं है? देखो सर, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन क्यों होती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब बनती है, अगर मैं एक डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करूं, तो उस पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा होता है कि पावर में आना, और उस पॉलिटिकल पार्टी को पावर में आने के लिए उसकी एक विचारधारा होती है। और वो विचारधारा क्या होती है? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा होती है उसका स्टैंड, जो सामाजिक मुद्दे हैं उनके प्रति उस पॉलिटिकल पार्टी का क्या समाज है, ये उसकी विचारधारा बताती है रियलिटी में। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्टिंग थी आज तक, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी न्यूली फॉर्म्ड पार्टी, और हाल में वो 10 साल के भीतर एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन गई। जो BJP है उसकी एक अपनी विचारधारा है, जो एक नैरेटिव सोसाइटी में आज चलता है। वैसे ही कांग्रेस की एक अलग विचारधारा है, वैसे ही BSP थी, उसकी एक अलग विचारधारा है। तो जो आम आदमी पार्टी है, इसकी विचारधारा क्या है? आम आदमी पार्टी क्या बात करती है? आम आदमी पार्टी अगर बोलती है कि मैं जनता को अच्छी पढ़ाई दूंगा, उनको बिजली दूंगा, 300 यूनिट बिजली दूंगा। देखो, अब इन सब चीज़ों को अगर आप बड़े माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे, 200 यूनिट बिजली या 300 यूनिट बिजली किसका बिल आता है? जो लोग कम इस्तेमाल करते हो, या फिर जो लोग गरीब हों, ज़्यादा जिसके AC कम लगे हों, या जिनकी बिजली की कंजप्शन कम हो, या फिर जो करना तो चाहते हैं यूज़ लेकिन कर नहीं पाते। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा एक मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है, सोशल इक्वालिटी हम जिसे बोलते हैं। जो हमारा प्रेम्बल है संविधान का, वो भी कहता है कि सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस होना चाहिए। और आम आदमी पार्टी की जो हमारी गतिविधियां होती हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, अब सब ऑब्जर्व करके देख लो, वो सिर्फ सब और सब एक सोशल इक्वालिटी की ओर जाती हैं। कहने को तो हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम सोशल इक्वालिटी करेंगे, हम सोशल जस्टिस देंगे, लेकिन उनकी नीतियों से कहीं दिखता नहीं है। और अगर अब आम आदमी पार्टी की जो मेन नीतियाँ हम पूरे दिल्ली में, पंजाब में जो हम करते हैं, मुफ्त शिक्षा की बात करते हैं, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जो सोशल इक्वालिटी है, जो लोग बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस, जो ये चीज़ नहीं हासिल कर सकते हैं, हम उनको देते हैं। और कहीं ना कहीं हम जो संविधान है, प्रेम्बल को अपहोल्ड करते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी बाकी पार्टियों से बेहतर है। अगर मैं बात करूं, अपने समाज की बात करूं, SC समाज की बात करूं, देखो मैं परसों एक लिस्ट मैं देख रहा था, भाजपा ने एक लिस्ट जारी की अपनी, जम्मू डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बीरर की लिस्ट थी। तो मैंने भी, चलो मुझे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने देखी, उसमें 35 से 36 लोग मेरे ख्याल से उस लिस्ट में थे। अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अखनूर रिज़र्व है इस बार, मढ़ रिज़र्व है इस बार, सुचेतगढ़ इस बार रिज़र्व है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 सीटें बिल्कुल रिज़र्व है, और जम्मू नॉर्थ जहाँ हम रहते हैं यहाँ भी रिज़र्व पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, RSपुरा में रिज़र्व पॉपुलेशन बड़ी ज़्यादा है। लेकिन जब मैंने उस लिस्ट को देखा, उस 35 लिस्ट में सिर्फ एक व्यक्ति शायद मुझे लगा कि जो SC कम्युनिटी का है। 7 उस लिस्ट में वाइस प्रेसिडेंट थे, जिसमें से कोई भी SC नहीं था, जनरल सेक्रेटरी थे, कोई भी SC नहीं था, ट्रेजरर तक था, कोई भी SC नहीं था। तो मतलब आप एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ 3 सीटें रिजर्व है, वहाँ भी आप SC लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे। वहाँ भी आप, या तो इनके पास ऐसे काबिल व्यक्ति नहीं है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, या अगर है तो उनको इन्होंने जान के साइडलाइन कर दिया है।
ये तो मतलब प्रॉपर्टी डिमांड्स कि अगर आपका 3 विधानसभा रिजर्व है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर और बाकी भी आबादी ज़्यादा है तो उनको भी आपको रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी कोई रिप्रेजेंटेशन दी है। कोई एक व्यक्ति मैंने देखा नीचे है, कोई मीडिया कोऑर्डिनेटर वगैरह, तो उसको वहाँ रखा है। तो हमें उम्मीद नहीं है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये सब जो रेमेडीज़ थी हम एग्जॉस्ट कर चुके हैं। बीजेपी एग्जॉस्ट कर चुके हैं। कांग्रेस को तो मैं कहता हूँ फादर ऑफ करप्शन। जैसे हम कहते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मॉडर्न इंडिया, वैसे जो कांग्रेस है वो फादर ऑफ करप्शन है। करप्शन का उन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया था जी, पैसे दो ट्रांसफ़र करा लो। लोग कहते हैं कांग्रेस बहुत अच्छी थी जी, पैसे लेकर ट्रांसफ़र कर देती थी। तो बीजेपी है अब ये ब्रदर ऑफ करप्शन है। जो कांग्रेस ने एक रिवाज स्टार्ट किया था ये उसको और आगे ले गए, ये हज़ारों करोड़ों लाखों की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी किसी का कर्जा माफ़ नहीं करती, अमीरों का लोन वे माफ़ नहीं करती, ये गरीब व्यक्ति को उसी का पैसा वापस लौटाती है। भाई या फ्री इलेक्ट्रिसिटी बोल दो या एक एजुकेशन दो। देखो एक वेलफेयर स्टेट है, जो भी एक सरकार होती है ये उसके ओनर्स होता है, उस पर बर्डन होता है कि उसने वेलफेयर देखना किसका, अपने सिटीजन का देखना, अपना वेलफेयर नहीं देखना, लोगों का। उन्होंने लोगों की पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। एक हम जब डेमोक्रेसी में रहते हैं तो अगर हम अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, उनको आर्थिक मदद किसी ना किसी तरीके से नहीं देंगे, तो कैसे कोई अपने आप को ग्रो कर सके, कैसे किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी ग्रो कर सकती है। इसलिए बीइंग ए सेंसिबल पर्सन मुझे लगता है आम आदमी पार्टी से बेहतर पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं हो सकती भारत के अंदर, अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो तो। बिल्कुल। अगर आम आदमी पार्टी की हम बात करें, जो मतलब जिस तरह से ये सारी जो मतलब कास्ट के लोग हैं, SC हैं, ST हैं, बाकी लोग हैं, क्या उनको वो सब मान सम्मान आम आदमी पार्टी में मिलता है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि भाजपा का आप एग्जांपल दे रहे हैं? वहाँ पे आपने एक लिस्ट देखी पेरेंट बॉडी में, वहाँ पे एक भी आपको SC कम्युनिटी का एक दिखा, वो भी कहीं निचले स्तर पे था। तो क्या आम आदमी पार्टी में भी ऐसा कुछ होता है? ये जो लोग नाराज़ होकर के जाते हैं, ये कौन से लोग हैं जो आम आदमी पार्टी से नाराज़ होकर के जाते हैं? देखो ये चीज़ थोड़े समझनी पड़ेगी। जो आम आदमी की पॉलिटिक्स है ये इसको बोलते हैं इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पॉलिटिक्स करती है जिसमें हर एक व्यक्ति इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट उसको साथ लेके चलती है। देखो हमारा मुद्दा कोई धार्मिक मुद्दा है नहीं है, हमारा मुद्दा कोई जातिवाद है नहीं है, हमारा मुद्दा होता है डेवलपमेंट का मुद्दा। और एक ही मैं आपको बता दूं, अगर हमने हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख भाई अपने या हर कास्ट का व्यक्ति इकट्ठा करना है, हर एक के बच्चे को अच्छी एजुकेशन चाहिए, एक आंख से सबको देखना है। सबको देखना। और अगर हम सबको यूनाइट करना चाहते हैं तो एजुकेशन से बेहतर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम दे सकते हैं जो लोगों को यूनाइट करेगी। हर एक के बच्चे को अच्छी एजुकेशन चाहिए, हर एक को अच्छी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 24 आवर अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हर एक को चाहिए। आजकल देखो मैं बताऊँ, हमारी जो मेड काम करती है उसका 9 लाख रुपये बिजली का बिल है, 9 लाख रुपया। मैं ऑन कैमरा ये बोल रहा हूँ। और कोई स्कीम निकाल के उन्होंने बोला जी अब 3 लाख रुपया दे दो आपका हम कम कर देंगे। और बिल की क्या अकाउंटेबिलिटी है, कहाँ से बिल आया, क्यों बिल आया, कहते ये पुराने बिल नहीं दिए। कहाँ से सर्टेन कौन करेगा कि ये 9 लाख रुपया बिल था ये नहीं था? और अगर था तो आप 10 साल से क्या कर रहे थे? आप वेट कर रहे थे कि गरीब व्यक्ति का बिल 9 लाख तक बनेगा, फिर हम उसको जाके बोलेंगे 9 लाख दो, उसकी बिजली काट दी है। मैंने खुद बात की है डब्ल्यू साहब से, वो कहते हैं हम भी क्या करें, देखो जी ऐसा मसला है। तो ये लोग गरीबों की मदद नहीं करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की जितनी भी नीतियाँ हैं, जितने भी मुद्दे हैं, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी पार्टी है, मुझे अभी तक एहसास ऐसा नहीं हुआ, 7-8 महीने हो गए हैं कि हमारी पार्टी कोई कास्ट बेस्ड डिसीजन लेती है, कोई रिलीजन बेस्ड डिसीजन लेती है, बिल्कुल नहीं। डेवलपमेंट इसलिए शायद हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को पसंद नहीं आती। जो लोग धर्म की राजनीति करना चाहते हैं उनको ये पार्टी पसंद नहीं आती है, कहते हैं जी अरविंद केजरीवाल अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा टाइम ही नहीं है। हमारे पास टाइम है डेवलपमेंट। हम चाहते हैं कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनकी ग्रूमिंग हो, उनके बच्चे अच्छे बने। क्यों ऐसा कि कुछ ही समाज में कुछ ही लोगों को नौकरी मिले बाकी सबको नहीं मिले? ऐसा क्यों है समाज में कि कुछ ही समाज के लोग हैं वही नालियाँ साफ़ करें बाकी क्यों नहीं करें? ये हमारे समाज में एक सेटअप बन चुका है। जो गरीबों की बस्तियाँ थी वो गरीबों की बस्तियाँ पिछले 50 साल से 40 साल से मेरे फादर ने भी देखा, उनके फादर ने भी, आप भी देख रहे हो कि वो लोग अमीर नहीं बनते बाकी सब अमीर बन जाते हैं रातों रात। ऐसा क्या होता है? क्योंकि उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, उनको अपॉर्चुनिटी से पता है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है कि जो अपॉर्चुनिटी देती है, जो हमारा संविधान कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। और कोई भी समझदार व्यक्ति, हर किसी को ये मालूम है। आपने कभी सोचा था कि ये डिबेट में एक मुद्दा बन जाएगा कि फ्री एजुकेशन मिलेगी भारत के अंदर? कभी टीवी में ये दिखाया जाएगा कि फ्री में बिजली मिलती है? हमने तो कभी ये सपने में भी नहीं सोचा कि हमें एजुकेशन मिलेगी वो फ्री। और आज जब टीवी डिबेट्स देख लो, ये मुद्दा बन चुका है अरविंद केजरीवाल फ्री एजुकेशन। देखो हमने चेंज कर दी है पूरी। जो सियासत हमारे भारत में आज तक थी वो लोगों को नहीं चाहिए। हर किसी को ग्रोथ चाहिए, किसी को जातिवाद नहीं चाहिए, किसी को धर्म की राजनीति नहीं चाहिए। हर कोई ये चाहता है उसके बच्चे अच्छा पढ़े, अच्छे से रहें। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं देश तरक्की ये करेगा नहीं। सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आप किसी गरीब व्यक्ति को 10 करोड़ रुपए भी दे दो,
वो उसको 2 सालों में खर्च कर देगा, लेकिन आप उसको अच्छी शिक्षा दो, वो उससे कितने पैसे कमाएगा और कितनों आगे फ्यूचर बिल्ड करेगा, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। गौरव जी, ये भी एक कारण था कि डीएमसी दिल्ली में जो इलेक्शंस हुए, दिल्ली के लोगों को अब समझ आ चुका है, भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद वहाँ पे गए, लेकिन फिर भी दिल्ली वालों ने जो है आम आदमी पार्टी पे भरोसा जताया। देखो अभी एमसीडी इलेक्शन से मैं खुद वहाँ थोड़ा मैंने पार्टिसिपेट किया। देखो कोई भी समझदार व्यक्ति है वो आम आदमी पार्टी को नहीं छोड़ेगा, कोई भी समय। दिल्ली में हमारी सरकार 8-10 साल से चल रही है और लोगों ने टेस्ट किया था, ट्राइड एंड टेस्टेड, क्योंकि हम सिर्फ जुमले नहीं देते हैं, उन्होंने काम करके दिखाया और लोग हमने बिल्कुल आराम से उसको जो था एमसीडी इलेक्शन जीत ली। और जबकि हमारे खिलाफ भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया, उनके पास पावर भी है, मास पावर भी है, मनी पावर भी है, मीडिया पावर भी है, लेकिन फिर भी क्योंकि जब लोग काम करते हैं उसकी अप्रिसिएशन हमारे समाज में ज़रूर मिलती है। हमारे लोग इतने बुद्धिमान ज़रूर हैं, अगर कोई अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करते हैं। अब दिल्ली में ऐसा हो रहा है, लोग फिर भी उसको कहते हैं देखो जी दिल्ली के लोग, आधे ये कहते हैं दिल्ली के लोग पागल हैं, उसने बार बार आम आदमी पार्टी को जिता दिया। वो पागल नहीं है, वो लोग समझदार हैं, उनको मालूम है उनकी ज़रूरतें क्या है। इसलिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी 10 साल में नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन गई। हमारे राज्यसभा सांसद हैं, हमारी 2 जगह हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, गोवा में हमारे विधायक हैं, अब गुजरात में हमारे 5 विधायक हो गए हैं। बहुत जल्दी आगे आगे हमारी जो जनता है सब तंग पड़ चुकी है, ओल्ड सिस्टम जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है से सब तंग पड़ चुकी है। इसलिए आम आदमी पार्टी के अलावा हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, इसलिए हमें सबको आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। और अगर आज हम आम आदमी पार्टी के साथ नहीं देंगे, एक पढ़े लिखे व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जो इतने हाईली एजुकेटेड, अगर उनके साथ नहीं देंगे, कल को कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं करेगा सियासत में आने का, क्योंकि सियासत के नाम से ट्रस्ट डेफिशिएंट है। लोग डरते हैं जी ये गुंडों का काम है, इसमें नहीं जाना, ये पैसे वालों का काम है। अगर आज हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि हम अरविंद केजरीवाल से कंधा मिला के चलें कि कल को कोई भी ईमानदार व्यक्ति हो वो खड़े होकर बोल सकता है नहीं जी मैं भी सियासत में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो गौरव जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो है इलेक्शंस के लिए पूरी तरह से तैयार है? बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल। देखो आम आदमी पार्टी में आपको ये चीज़ तो हमें तैयारी नहीं करनी है, जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टी को तैयारी करनी पड़ती है ना, अपनी टीम्स बनानी पड़ती है, पैसे खर्च, हमने हमारी जनता है, आम आदमी पार्टी जनता की सरकार है, हमने तैयारी क्या करनी है, हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। हमारी पार्टी बिल्कुल सोच समझ के जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करती आ रही है, जम्मू कश्मीर में भी करेगी। और हमें ये पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, जैसे बाकी बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, लोगों के घर जाते हैं या मनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लोग हमारे साथ हैं, हम रोज़ जनता के बीच जाते हैं, अपनी विधानसभा में मैं जाता हूँ, हर जगह मैं जाता हूँ, तो लोग हमारे साथ हैं। लोग तंग पड़ चुके हैं, वो कहते हैं कि भाई इलेक्शन तो हो, हम भी जी। देखो अगर आप किसी व्यक्ति को बिना मांगे कुछ दे दो, उसको उसकी अहमियत नहीं होती है। सेम बीजेपी के साथ है, हम लोगों ने उसको बिना मांगे ऐसे ऐसे लोग विधायक बना दिए, तो उसको उसके कोई एहसास ही नहीं है। देखो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला था कि नेवर वोट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी, कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट मत दो। कांग्रेस वोट मांगती है हाथ को वोट दे दो, बीजेपी वोट मांगती है जी फूल को वोट दे दो। तो जब उन्होंने कहा था अगर आप ऐसा करोगे, पॉलिटिकल पार्टी के वोट करोगे, यू मे चूज डंकी या योर रिप्रेजेंटेटिव, कि आप ऐसे करने में गधों को भी MLA बना दोगे। तो यही किया हमने ऐसे ऐसे गधों का MLA बना दिया, सिर्फ लोगों ने देखा ये फूल को वोट देना। लेकिन जब आपने विधायक बनाना, आपने उसके क्रेडेंशियल्स देखने हैं, उसकी क्वालिटीज़ देखनी है, उसकी एजुकेशन देखनी है, उसका करैक्टर देखना है, उसकी हिस्ट्री देखनी है, बैकग्राउंड देखना है, उसका विजन देखना है। कल को इन्हीं लोगों ने जाकर तो लॉज बनाना है। ये लोग नलायक हैं, बेवकूफ़ हैं, ये जीत तो जाते हैं, इनको लॉ बनाना आता नहीं, इसलिए इनको डिपेंड होना पड़ता है अपने सेक्रेटरीज पे, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, KS अफसर होते हैं, IAS ऑफिसर होते हैं। वो आगे फिर उनको पता कि हमारे विधायक नालायक हैं, वो तो ओपन बोलते हैं हमारे विधायक नालायक है, काम हमें करना पड़ता है, इसलिए वो उनको कुछ समझते ही नहीं है। इसलिए तो लोग कहते हैं कि डिक्टेटरशिप चल रही है जम्मू में, तो ब्यूरोक्रेट्स मानते नहीं किसी को, इसलिए नहीं मानते कि हम अनपढ़ लोगों को चुन के जब भेजते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर हम बात करें भाजपा की, और भाजपा में जो SC कम्युनिटी के जो नेता लोग जीत करके आए थे, क्या उन्होंने अपने कम्युनिटी की बात रखी, या अभी भी जो दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, क्या वो नेता जो जीत करके आए थे क्या वो बात रख रहे हैं अपने इन लोगों की जिनकी वजह से वो जीत करके आए थे? देखो ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो मैं आपको बताऊँ, मैं प्रिसाइज में बताता हूँ। एक पूना पैक्ट हुआ था, महात्मा गांधी जी की और डॉक्टर BR अम्बेडकर, है ना, पूना पैक्ट हुआ। डॉक्टर BR अम्बेडकर पहले से ही जानते थे कि फ्यूचर में जाके ऐसा होगा। उन्होंने ये कहा था कि रिजर्व सीट्स में सिर्फ रिजर्व लोग ही वोटिंग देंगे और कोई वोट नहीं करेगा। लेकिन महात्मा गांधी फिर फास्ट अन टू डेथ चले गए, तो उन्होंने जो भी उस टाइम रहे सर्कमस्टांसिस, उन्होंने कहा जी रिजर्व सीटें कर दो। अब देखो सबसे बड़ा धोखा रिजर्व लोगों के साथ यही है। जो रिजर्व सीट है कोई भी ले लो आप, 7 विधायक बीजेपी के पास रिजर्व्ड है, उसमें क्या होता है सब कैंडिडेट्स रिजर्व होते हैं, वोट उसमें टूट जाता है, और फिर कहते हैं जो अपर कास्ट का वोट होता है वो उसमें डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है।
जिसको वो जिताना चाहते हैं उसको जिताएंगे, चाहे बीजेपी को चाहते हैं या कांग्रेस को चाहते हैं। जो रिजर्व्ड लोगों का इंटरेस्ट होता है वो डिफीट हो जाता है उसमें। सेम यही बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आज से 75 साल पहले बोली थी। आप देख लो पिछले 200 दिन से एम्प्लॉयज़ जो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज़ हैं कैटेगरी, वो धरने पे बैठे हैं। 7 हमारे विधायक भाजपा से हैं, उनमें से कोई भी विधायक एक वहाँ गया, उनकी बात सुनने गया, उनका दुख, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके, उन्होंने बात रखी। नहीं जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी बहन की डेथ उधर हो चुकी है, रजनीवाला जी की, हमारे सुनील जो कश्मीरी पंडित भाई हैं उनकी मृत्यु हो गई है, ऐसे खतरे में कौन वहाँ रहेगा। रविंदर रैना जी यहाँ पर 10-10 PSO लेके घूमते हैं, उनके साथ सिक्योरिटी चलती है जम्मू के अंदर जो बिल्कुल सेफ़ है, और वहाँ कश्मीर में, पुलवामा में, सोपुर में, कुलगाम में ये उनको कहते हैं वहाँ कोई खतरे की बात नहीं, वहाँ जाके नौकरी करो। कोई पागल है, कोई बेवकूफ़ है। 200 दिन से अगर SC समाज के लोग, टीचर्स, जो फ्यूचर हमारे देश का, वो अगर धरने पे बैठे हैं, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि आप रिजर्व सीट का बेनिफिट लेके आप चुने गए हो, इसलिए आप MLA हो क्योंकि यू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, और उसके बावजूद भी अगर ये उनकी बातें नहीं सुनने जाएंगे तो इनसे इडियट और कौन होगा। अब ये मुझे बता दो। वो जाएंगे बिल्कुल, उनका क्या रोल था जाने का, वहाँ किसको जाना चाहिए था। अगर सांबा से डेथ हो गई थी रजनी जी की, तो वहाँ के विधायक रिजर्व थे उस टाइम, SC से जीते थे, तो उनको जाना चाहिए था वहाँ पे। बताओ जी क्या हुआ आपको, लेकिन वो नहीं गए। क्यों? बाली भगत जी जाते हैं, और बड़े विधायक हैं इनके पास। लेकिन जम्मू में मैं आपको बता दूं, जो भाजपा में जो भी चले जाएगा, चाहे किसी भी कास्ट का हो, उसको बोलने की अनुमति नहीं है। इनको पहले बोलने से पहले दिल्ली से फ़ोन करके पूछना होता है, मैं बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ। इनके पास इंडिपेंडेंस नहीं है, दे आर इनकम्पिटेंट पर्सन, और हम लोगों ने इनको जिताया है। बिल्कुल ये क्लियर कट वायलेशन है। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे रिजर्व सीटों में सिर्फ रिजर्व लोग ही वोट दें, अपना रिप्रेजेंटेटिव वो खुद चुने, अगर कल को नहीं काम करेगा उसको बाहर फेंक देंगे। इन्होंने लेकिन ऐसा नहीं किया, ये अपना वोट रिजर्व डिवाइड करते रहे, और जो ओपन कैटेगरी का वोट होता है वो डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है वहाँ पर, इसलिए आ जाके फिर भाजपा ही जीती है। इसलिए हम लोगों को ये आंखें खोल के देखना पड़ेगा कि आप लोगों का फ्यूचर किसके पास सेफ है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों को फ्यूचर तक ले जाती है। जो आप सोशल इक्वालिटी की बात करते हो, सोशल जस्टिस की बात करते हो, आम आदमी पार्टी के अलावा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा हमें नहीं गारंटी कर सकती है। गौरव जी, जिस मकसद से सीटें जो हैं रिजर्व की गई थी और भाजपा के जो नेता उन सीटों से जीत करके आए, तो उनके खुद के मतलब जो अगर हम बात करेंगे प्रॉपर्टी में या खुद की जो डेवलपमेंट में, उसमें भी कोई इजाफा हुआ कि उसमें भी वो पीछे रह गए? देखो, यू आर ए मीडिया पर्सन, आप हम सबसे अच्छा जानते हैं। मैं कहता हूँ कोई भी एक ओपन RTA लगा लो, या फिर जब भी इलेक्शन की नॉमिनेशन भरते हैं ये वहाँ फॉर्म भरते हैं, अपने सेट्स इन्होंने शो किए होते हैं, अब वो फॉर्म ले लो और आज के इनके सेट्स टेस्ट कर लो। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मकान तो छोटी सी बात है, अगर आप किसी का बड़ा मकान देख रहे हो, बोलते से मकान बना लिया, मैं कहता हूँ ये बड़ी छोटी सी एक बात है। अगर आप इनके एसेट्स चेक कर लोगे कि इनके विधायक बनने के बाद इन्होंने कितने कितने पैसे कमाए हैं, अभी जबकि ये थोड़ी देर ही विधायक है, क्योंकि उसके बाद तो हमारा यहाँ पर लग गया, UT बन गया। इन लोगों के पास अरबों करोड़ों रुपया इन्होंने कमा लिया। इन्होंने अपनी पूरी फैमिली, अपने पूरे जो था ना, पूरी आगे आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए पैसा जोड़ के रख लिया है। लेकिन गरीब व्यक्ति, उसके लिए इनके पास ना टाइम है, ना कोविड में किसी ने मदद की है, ना इनके पास पैसा है, उनसे मिल भी नहीं सकते हो आप। अब आज भी मैं बोलता हूँ जो एक्स विधायक है उनसे मिलना होगा, पहले बाहर उनको पियोन से मिलना पड़ता है, फिर कहते हैं साहब सोए हैं, शाम को आ जाओ। इन लोगों की वैसी मेंटालिटी नहीं है, ये देश के सेवक नहीं है, ये चाहते ही नहीं है कि हम जनता की सेवा करें, बिल्कुल नहीं चाहते हैं जनता की सेवा करें। इनका अल्टीरियर मोटिव थे, जो हम लोगों की बेवकूफ़ी से हमने ऐसे गधों को भी विधायक बना दिया और ये लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। और अब बीजेपी इसलिए इलेक्शन नहीं करा रही है, उनको मालूम है कि ग्राउंड में इसके कोई भी, अगर मैं गारंटी से देता हूँ रविंदर राणा जी पूछना, अब एक विधायक ऐसा बता दे अपने जम्मू में जिसको जम्मू की जनता बोले, किसी भी विधानसभा को बोल दे, रैपर दमाना बोल दो, जम्मू बोल दो, ईस्ट वेस्ट कोई भी, कि बोल दे कि जनता वहाँ की बोल लेनी जी इन्होंने बहुत अच्छे बड़ा काम किया है, तो जो आप बोलोगे मैं वो करूँगा। इन्होंने कोई काम नहीं किया। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? देखो, मैं जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप बर्डन ज़्यादा हम लोगों पे है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वाइज लोग हैं, जिन लोगों को विजन है, जो चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, जो चाहते हैं कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर साउंड रहे, तो आज उनको पॉलिटिक्स में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। जो पुरानी बातें थी कि अमीर लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं या गुंडे लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं, वो भाजपा में हो सकता है, कांग्रेस में हो सकता है, BSP में हो सकता है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी में आपका स्वागत है। जो भी विजनरी इंसान है यहाँ पर आए, फुल रिस्पेक्ट तो मिलेगी और आपकी यहाँ सुनवाई भी होगी। जो भी आपके अंदर अच्छी क्वालिटी होगी उसको यहाँ ज़रूर ये उजागर करेंगे और उसको ज़रूर आपको ज़रूर एक मौका देंगे अपना बात रखने का। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट गौरव सरंगल जी, आम आदमी पार्टी SC विंग प्रेसिडेंट। आपकी सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।